बरेली कलेक्ट्रेट सभागार में हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने महिला फरियादियों की समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से महिलाओं की दिक्कतों को सुना जाता है। पहले चरण में वन स्टॉप केंद्र पर महिलाओं और उनके परिवार की काउंसलिंग कर सुलह की कोशिश की जाती है। अगर हल नहीं निकल पाता तो मुकदमे की कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा घरेलू हिंसा और अन्य मामलों में महिलाओं को विधिक सहायता भी मुहैया कराई जा रही है। वहीं जो महिलाएं रोजगार करना चाहती हैं उन्हें वन स्टॉप सेंटर पर स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। महिलाएं यहाँ पे प्रशासन और पुलिस के समक्ष अपनी समस्याएं रखती हैं और उन समस्याओं को हम लोग चरणबद्ध तरीके से समाधान करने का प्रयास करते हैं। पहला चरण है कि हम लोग उसको वन स्टॉप सेंटर है हमारे यहाँ, उसमें काउंसलिंग करते हैं। परिवार के सदस्यों, अगर आंतरिक हिंसा का है, घरेलू हिंसा की बात होती है तो काउंसलिंग करके दोनों परिवार के सभी सदस्यों को बात की जाती है कि आप समन्वय हो सकता है, समस्या का समाधान हो सकता है, तो हम लोग कराते हैं। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो जो एफआईआर के मुकदमे के जो रास्ते हैं उसके द्वारा मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। प्रयास ये किया जाता है कि काउंसलिंग के द्वारा समस्या समाधान हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग ये भी देख रहे हैं कई यहाँ पे महिलाएं आई हैं जो उनके केस माननीय न्यायालय में लंबित हैं और उन लोगों को कहना है कि हमारे अभी फैसले नहीं हुए हैं, तो उसमें हम लोग विधिक सहायता भी प्रदान करते हैं और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रोविजंस है हमारे यहाँ। तो हम इसके व्यवस्था के तहत में लोगों को जागरूक करते हैं महिलाओं को कि अगर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है तो विधिक सहायता सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। इस सेवा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा प्रयास हम लोग का ये है कि जो महिलाएं रोजगार सृजन चाहती है कि हम रोजगार करें, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रोविजंस भी हमारे यहाँ है। तो वन स्टॉप सेंटर में स्किल की ट्रेनिंग भी दी जाती है अलग अलग ट्रेड्स में। तो इसके लिए प्रयास किया जाता है कि महिलाएं स्वावलंबी बने और बेहतर तरीके से अपने जीवन को संचालित करें। तो इसकी भी व्यवस्था हमारे यहाँ है। हम स्किल की ट्रेनिंग कराते हैं। शहर की स्मारक के ऐतिहासिक स्थल हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको नए रंग रूप में नजर आए। जी हाँ, बरेली ज़िला प्रशासन इस कवायद में लगा हुआ है कि जो पुरानी इमारतें और स्मारकें हैं उनकी रंग रोगन किया जाए और एक नए फ्लेवर में बरेली वासी जो हैं वो उनको दिया जाए। जिला प्रशासन बरेली शहर की स्मारकों के जीर्णोद्धार की कवायद में जुटा है। जल्द ही शहर की ऐतिहासिक इमारतें नए फ्लेवर में नजर आने वाली हैं। पुरानी जिला जेल स्थित नवाब खान बहादुर खान की मजार समेत जेल के अंदर मौजूद अन्य पुरानी इमारतों के संरक्षण का खाका तैयार किया जा रहा है। न सिर्फ संरक्षण बल्कि जल्द ही यहाँ साउंड एंड लाइट शो की व्यवस्था कराई जाएगी, जिसके जरिए 1857 के गदर का गौरवान्वित इतिहास दर्शाया जाएगा। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि जनपद स्तर पर जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जीआईसी से लेकर जीजीआईसी और तिलक कॉलेज की इमारतों का भी जीर्णोद्धार कराने का प्लान है, जिसके लिए शासन से बात चल रही है। जिलाधिकारी ने पुरानी जेल के बारे में बोलते हुए कहा कि पुरानी जिला जेल को एक स्मारक के रूप में या फिर मुमकिन हो तो जेल के रूप में भी संचालित किया जा सकता है। हमारे यहाँ पे जो खान बहादुर खान जी का जो है स्थल है हमारा, और जेल के बाहर वो स्थित है, और जेल के अंदर जो हमारे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो बहुत पुराने हैं, और उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस बिल्डिंग्स को जो पुराने हैं स्मारक को बचाया जा सके। उसके लिए हम लोग ने सरकार गवर्नमेंट से बात भी की है और इसको संरक्षित करते हुए अगर जेल संचालित होना है तो उसको भी कराया जाता है, और यदि अन्य स्मारक के रूप में से विकसित किया जा सकता है तो वो भी हमारे लिए विकल्प है। लेकिन प्रयास ये होगा कि जो भी पुरानी इमारत हैं, चाहे हम लोग जनपद स्तर पे अधिकांश जो प्राचीन इमारत है उसको हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हेरिटेज के रूप में उसको घोषित करते हुए उसको बचाने का संकल्प लिया हम लोगों ने। वो जेल की भी इमारतें, कई इमारतें जो पुरानी जेल की बहुत पुरानी हैं, उस बैरक्स को बचाएंगे हम लोग, और ऐसा संभव है। और हम लोग चाहे जीआईसी हो, जीजीआईसी हो, चाहे हमारे तिलक कॉलेज हैं, सभी के जो पुरानी इमारतें हैं उसको हम लोग रेनोवेट करा रहे हैं। जनसेवा टीम ने पुरानी जिला जेल स्थित 1857 की क्रांति के नायक नवाब खान बहादुर खान की मजार पर पहुंचकर गुलपोशी की। इस दौरान जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी ने कहा कि शासन प्रशासन जल्द नवाब खान बहादुर खान की मजार के लिए सौंदर्यीकरण की योजना लेकर आ रहा है, जिसके लिए वे शासन प्रशासन का आभार प्रकट करते हैं। इस जगह का उद्धार होने से शहीदों की यादें ताज़ा रहेंगी। इस दौरान समाजसेवी नदीम शमसी समेत बरेली हज सेवा समिति के ट्रेनर हाजी यासीन कुरैशी और तमाम अकीदतमंदों ने नवाब खान बहादुर खान को खिराज अकीदत पेश की। बरेली के वो हजरात जो शहीदों से मोहब्बत करते हैं, वो शहीद आज़म जनाब खान बहादुर खान साहब की मज़ार शरीफ पर आकर खिराज अकीदत पेश की सबने, और यहाँ के हालात देखे कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बुनियाद रखने वाले लोग किस हाल में हैं और उनका मकबरा किस हाल में है। बड़ी ज़रूरत है यहाँ पर एक आलीशान मकबरा तामीर होने की, जिससे लोग सबक हासिल करें कि आज़ादी की
कुर्बानी देने वाले लोग जिन्होंने बादशाहत कुर्बान कर दी, ठोकर मार दी बादशाहत को और अपने वतन की हिफाजत को सर्वोपर रखा और उसे साबित करके दिखा दिया। शहीद वतन नवाब खान बहादुर खान के मज़ार पे हम इस समय मौजूद हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया था, जंग लड़ी, भारत को आज़ादी दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मगर आज उनके मकबरे की स्थिति हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोई नहीं आया आज के दिन, और दूसरा यहाँ पर गुम्बद भी नहीं है, क्यारियाँ भी सूखी पड़ी हैं, यहाँ प्याऊ का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ फ़र्श भी ऐसी है मतलब, और जो बाहर वाला फ़र्श है उस पर काई भी जमी भी है और झाड़ियाँ खड़ी भी हैं। तो हम भारत सरकार से और राज्य सरकार से और यहाँ के प्रशासन से ये मांग करते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराएं, यहाँ का सौंदर्यीकरण कराएं। ये ऐसे योद्धा की मज़ार है जिससे पूरी बरेली और पूरे रोहलखंड को गर्व है। बरेली में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि 22 फरवरी को चीफ इंजीनियर कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिसको लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने चीफ इंजीनियर की मौजूदगी में प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की, लेकिन ऐसा करने वाले कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित भाषा बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिलाधिकारी महोदय को इस संबंध में ज्ञापन सौंपने आए थे कि परसों हाईडिल के परिसर में, चीफ साहब के परिसर में जो है एक धरना प्रदर्शन हुआ था बिजली कर्मचारियों द्वारा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चीफ इंजीनियर उसमें मौजूद थे और उन्होंने उसको संज्ञान में न लेते हुए कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो हमें इस बात का व्यापारियों में बड़ा रोष है कि प्रधानमंत्री देश का होता, ना कि किसी पार्टी का। जिलाधिकारी कार्यालय पर थाना बिदरी क्षेत्र के चंदपुर बिजपुरी गांव के लोग अपना दुखड़ा लेकर पहुंचे। हालांकि जिलाधिकारी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि गांव के तकरीबन 600 परिवार सालों से मकान बनाकर रह रहे हैं। सभी के पक्के बैनामे हैं, सभी के पास राशन कार्ड से लेकर बिजली का कनेक्शन तक है, लेकिन अब बीडीए ने उनके मकानों को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं, साथ ही नोटिस जारी किया है। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर सर छिपाने का संकट खड़ा हो गया है। मेहनत मजदूरी से मकानों का निर्माण कराया है, लिहाजा अगर उनके मकानों को ध्वस्तीकरण का आदेश वापस नहीं लिया गया तो परिवारों समेत मरने को मजबूर होंगे। काम करते हैं, काम करने के बाद में जैसे तैसे अपने बच्चों का पेट काटने के बाद में मतलब मकान बनाए हैं, और आज बीडीए वाले हमारे मकानों पे हमला कर रहे हैं, बार बार नोटिस दे रहे हैं कि हम तुम्हारे मकान तोड़ देंगे। यदि अगर वो लोग हमारे मकान तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। करीबन 15 साल और 20 साल पुराने रह रहे हैं और सभी के पास बैनामा के पक्के कागज हैं और सभी के पास कनेक्शन लाइट भी है और सभी के राशन कार्ड भी है और सभी के आधार कार्ड भी है। इसे लिहाजा पर अभी तक कोई पता नहीं था कि यहाँ पर बीडीओ की ज़मीन है। अब जब मकान बनते जा रहे हैं और बने जा रहे हैं, सभी बस्ती पुरानी हो चुकी है, तो यहाँ ध्वस्तीकरण के हमारे पास नोटिस भेजे जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द मकान अपने खाली करो और नहीं तो हम ध्वस्तीकरण कर देंगे। बरेली में साइबर क्राइम एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या बन चुका है। इससे बचने के लिए सावधानी ही एकमात्र उपाय है। आर्थिक और सामाजिक साइबर क्राइम के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि अपने बैंक का OTP या पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें, क्योंकि ऐसा करने से आप आर्थिक धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक साइबर क्राइम से बचने के लिए उन्होंने बताया कि अपने व्यक्तिगत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर न करें, साथ ही किसी अनजान व्यक्ति के साथ सोशल मीडिया पर चैट न करें। साइबर क्राइम किस प्रकार का हो रहा है, तो सबसे पहले आर्थिक साइबर क्राइम है, जिसमें कार्ड की क्लोनिंग, बैंक अकाउंट को हैक करना, पेटीएम, UPI इत्यादि को मिसयूज करते हुए साइबर क्रिमिनल लोगों के पैसे लगातार निकाल रहे हैं, जिसमें 5,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का अमूमन नुकसान एक व्यक्ति का हो रहा है। पिछले साल भारतवर्ष में 114 अरब रुपए का नुकसान लोगों का बैंकिंग सिस्टम से निकाल दिया गया साइबर क्राइम के माध्यम से। अब हम ये चाहेंगे कि लोग ये जानें कि ये क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात है कि कभी भी बैंक के लोग आपको फ़ोन करके आपकी निजी जानकारी जैसे बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड, OTP या आधार इत्यादि कभी नहीं पूछते हैं। अगर कोई भी ऐसा फ़ोन आए, चाहे वो आपको डराएं, धमकाएं या आपके कार्ड बंद होने के बारे में बताएं, बिल्कुल भी जानकारी उनको ना दें। और अगर आपको कोई ऐसा सस्पिशन हो रहा है या आपको ऐसा लगता है कि आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप तुरंत बैंक की ऑथोराइज्ड वेबसाइट पर जाएं, जैसे centralbankofindia.com इत्यादि, और वहां जाकर कॉन्टैक्ट अस में जो भी उनके फ़ोन नंबर दिए हुए हैं
उसके माध्यम से ही उनसे सिर्फ संपर्क करें। बरेली की थाना कैंट पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लूट करके फरार हुए आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा समेत कारतूस और एक बाइक बरामद की।